तो तुम्हें भी माइकल मायर्स को मारना है? तुम सही वीडियो पर हो। इस वीडियो में हम उसे मार देंगे, लेकिन उसे मारने से पहले ये जानना जरूरी है कि माइकल मायर्स ही क्यों और ये आखिर कौन है। कहीं ये माइकल जैक्सन का दादा तो नहीं? तो माइकल एक सीरियल किलर है, एक ऐसी मास्क्ड एंटिटी जिसे मारने की कोशिश 40 सालों से और 10 फिल्मों से चली आ रही है, पर वो मर ही नहीं रहा। लेकिन आज उसका गुड बाय हो ही जाएगा। हैलोवीन आ चुकी है और आके जा भी चुकी है, क्योंकि ये वीडियो लेट से अपलोड हो रही है। और इसके आने के साथ अगर कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस और डेडिकेशन तुम्हें सीखनी है तो द बेस्ट एंटिटी विल बी माइकल मायर्स हिमसेल्फ। हैलोवीन 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10, हैलोवीन रिजरेक्शन, किल्स और कल ही रिलीज हुई हैलोवीन एंड्स, ये सभी मूवीज काफी तगड़ी थी, जो माइकल मायर्स के अराउंड रहती है कि कैसे एक बच्चा बचपन में अपनी सिस्टर को मार देता है, फिर वो मेंटल असाइलम जाता है, लेकिन जब वो वहां से बाहर आता है उसके बाद शुरू होता है असली खूनी खेल। माइकल बच्चा से बड़ा हो गया है और अब बूढ़ा होने वाला है, पर इसे कोई रोक ही नहीं पा रहा, यानी कि इस मौत के खेल को कोई नहीं रोक पा रहा। लेकिन जो को मेकर्स ने अच्छा दिमाग लगाया है, ऐसे मास्क पहना कि वो किसी से भी एक्टिंग माइकल की करवा ही लेंगे। वैसे भी वो कभी बोलता तो है नहीं, ऑडियंस को घंटा पता चलना है। कोई बात नहीं। हाँ, इफ यू डोंट नो तो माइकल नेवर स्पीक्स, इसलिए ही इसे द शेप भी कहा जाता है। इसकी एंटिटी काफी मिस्टीरियस है। अब माइकल मायर्स कौन है ये हम आगे जानेंगे, पर फिलहाल आते हैं इस टॉपिक पर कि हम इसे कैसे मार सकते हैं। क्योंकि लीनिंग टावर ऑफ पीसा टेढ़ा क्यों है और ज़ॉम्बीज़ कब आएंगे, इसके बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि माइकल मायर्स कैसे मरेगा। तो चलो जानते हैं कि अगर मैं इलिनॉय के हेडनफील्ड में होता, जहां पर हैलोवीन में माइकल मायर्स घूमता है, तो मैं कैसे सरवाइव करता और उसे किस तरह मारता। ये सब की शुरुआत कैसे हुई और क्या माइकल एक भूत है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। तो देखो, इन केस इफ यू आर नॉट फैमिलियर विथ माइकल मायर्स, तो ही इज अ सीरियल किलर जिसने 1963 के टाइमलाइन में 6 साल की एज में ही अपनी एल्डर सिस्टर को मारकर ये सिलसिला शुरू कर दिया था, जिसके बाद माइकल को 15 साल असाइलम में रहना पड़ा। हालांकि द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि इसके बाद 1978 वाले पार्ट में माइकल फरार हो जाता है और गाड़ी पर एक लॉन्ग रोड ट्रिप पर निकल जाता है। लेकिन जब ये 15 सालों से जेल में था तो इसने गाड़ी चलाना कैसे सीखा? अब इसे हम कैसे मार सकते हैं, इसे देखने से पहले हमें इसके पावर्स के बारे में जान लेना चाहिए। तो माइकल मायर्स के पास ऐसी शक्ति है जैसी आपने किसी में भी नहीं देखी होगी। और सबसे पहली ये है कि ये काफी स्लो है, बट सरप्राइजिंगली नो मैटर व्हाट आप कहीं भी जाओ ये आपको पकड़ लेगा। और दूसरी इसमें शक्ति ये है कि ये चाकू का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये इतना ज्यादा चाकू चलाने में माहिर है कि अगर इसे बंदूक भी दिया जाए तो उसका इस्तेमाल भी ये चाकू की तरह ही करेगा। ये काफी ज्यादा शहंशाह से इंस्पायर्ड है, कस दोनों ही रात में निकलते हैं और दोनों ही काफी स्लो चलते हैं। लेकिन जोक्स असाइड, माइकल गूंगा है, कस ही नेवर स्पीक्स, मतलब नॉट लिटरली उसने कभी 1-2 शब्द तो बोले ही हैं, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसे कैसे मारा जाए। हाँ, इसे पिछले 40 सालों में बंदूक की गोली से आग जलाकर सर को धड़ से अलग करके और इलेक्ट्रिक शॉक देने जैसे कई सारे तरीकों से मारने की कोशिश की गई है, पर यह है कि मरता ही नहीं और ना ही ये कभी चीखता या बोलता है, और हर बार ये जिंदा वापस आ जाता है। अब हो सकता है कि आप बोलो कि ये कोई भूत या फिर आत्मा है, तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब एक बार इसे जेल में बंद किया गया था तो वो अरेस्ट होता ही नहीं, और जेल में होने पर वो किसी और की हेल्प से वहां बाहर क्यों ही निकलता। तो सवाल यही है कि आखिर ये है कौन और ये आखिर क्यों नहीं मर रहा। तुम लोग अगर रीजन जानते हो तो कमेंट करना, और अगर नहीं तो हॉन्टिंग ट्यूब, घोस्ट सीरीज जैसे क्रिएटर्स से जाकर पूछो। दैट मंदबुद्धि ने उन्हें चैलेंज किया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इतना तो वो कर ही देंगे। तो अब देखो, माइकल मायर्स को मारने का सबसे इजी मेथड है एसिड, ताकि तुम उसके हर एक ऑर्गन को कंप्लीटली खत्म कर दो, एकदम लास्ट टिश्यू तक, ताकि वो वापस से रीजनरेट ना हो सके और वो कंप्लीटली बर्न आउट होकर खत्म हो जाए। क्योंकि अगर उस पर एसिड डाला जाए तो उसका इफेक्ट उस पर कंटिन्यूसली होता रहेगा, और डिस्पाइट कि वो कितनी भी रीजनरेशन करने की कोशिश कर ले, वो बर्न होकर खत्म हो जाएगा। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि द कर्स ऑफ माइकल मायर्स में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जिसमें एंटमैन माइकल में कुछ केमिकल्स डाल देता है, लेकिन डीप इंस्पेक्शन पर पता चलता है कि वो भी एसिड की तरह ही कोरोसिव था, जिसका मतलब कि ये उतना इफेक्टिव तरीका नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा इफेक्टिव तरीका क्या है, इसे जानने से पहले कमेंट करो माइकल मायर्स इन हैलोवीन एंड्स। अगर 100 कमेंट्स भी आ गए तो ऐसे ही वीडियोस और भी मैं लाने वाला हूँ। और चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम काफी ज्यादा क्लोज है 50,000 सब्सक्राइबर्स के। तो अब वेट मत करो, बस कर दो। नाउ बैक टू टॉपिक। अब इसके बाद हम इजीली उसे बूढ़े होकर मरने का वेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये हम नहीं जानते कि वो कब मरेगा। और टेक्निकली कोई भी बूढ़ा होकर नहीं मरता, बल्कि बूढ़ा होने के बाद उसके बॉडी पार्ट सपोर्ट नहीं करते हैं जिससे वो मरता है।
लेकिन माइकल पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक्चुअल में बूढ़ा हो भी जाए तो भी नहीं मरेगा, क्योंकि उसके ऑर्गन्स हमेशा फिट रहेंगे। ऐसा एक एपिसोड में बताया गया है। तो इसलिए ये चीजें भी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके पास सुपर हीलिंग सेल्स हैं जो उसके बॉडी पार्ट्स को कभी खराब होने ही नहीं देंगे। मतलब नेचुरली हम सबके सेल्स जिस तरह से डेड हो जाते हैं, माइकल के केस में इट्स डिफरेंट। अब इसका भी रीजन है, लेकिन देखो पहले समझो कि ये इंडीड ह्यूमन है, क्योंकि ये बच्चे से बड़ा हुआ है और बूढ़े होने की तरफ है। इसके अलावा वो इंसान इसलिए भी है क्योंकि जब उसे आंख में शूट किया गया तो उसकी आंखों से ब्लीडिंग हुई, बट समहाउ ही रिकवर्ड। वो कई बार अनकॉन्शियस भी हो चुका है, मतलब ये श्योरली इंसान ही है, लेकिन नेचुरली वो नहीं मरेगा क्योंकि उसमें सुपर हीलिंग सेल्स है जिससे वो खुद हमेशा नए जैसा रहता है। सिमिलरली इंसानों में भी हीलिंग फीचर्स होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा लीवर आधा काट दिया जाए तो वो लीवर बिल्कुल छिपकली के पूंछ की तरह ऑटोमेटिकली ही 90% तक ग्रो हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता कैसे है, मतलब कि ये रीजनरेटिव एबिलिटी हमारे में आती कैसे है? तो ये स्टेम सेल्स और प्रोजेनिटर सेल्स के कारण होता है। स्टेम सेल बेसिकली ऐसे ब्लैंक सेल्स होते हैं जो हमारे साथ बच्चे से बड़े होने तक होते हैं। तो हमारे बॉडी में ये होते हैं, लेकिन इनका पर्पस डिफाइंड नहीं होता है, और जैसी नीड होती है ये स्टेम सेल्स वैसे ही बन जाते हैं। और प्रोजेनिटर सेल्स थोड़े ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। लाइक एंडोथेलियल प्रोजेनिटर सेल्स हमारे स्किन के अंदर पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स के भी काफी नजदीक होते हैं। जब भी आपका हाथ कटता है या कोई जख्म होता है तो इसी सेल्स के कारण वो चीजें हील हो जाती हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि माइकल मायर्स में ये सेल्स 1000x स्पीड से वर्क कर रहे हैं। मतलब कि नो मैटर आप उसे कैसे भी मारो, ये सेल्स जब तक काम करते रहेंगे वो नहीं मरेगा। तो अब हमें उसके रीजनरेटिव फैक्टर्स को खत्म करना होगा। तो ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए हमें इरेडिएशन प्रोसेस यानी कि टोटल बॉडी इरेडिएशन का सहारा लेना होगा। TVI का इस्तेमाल करीब 40 सालों से ल्यूकेमिया जैसी डिजीजेस को क्योर करने के लिए किया जा रहा है, एंड दैट्स द सेम टाइम जब से माइकल का खौफ शुरू हुआ है। इन स्टेम सेल्स को रोकने के लिए माइकल को लीथल डोज ऑफ रेडिएशन से एक्सपोज करना होगा ताकि उसमें मौजूद स्टेम सेल्स मारे जाएं। समथिंग लाइक 30 ग्रे ऑफ रेडिएशन की जरूरत इसमें पड़ेगी। टू पुट इन पर्सपेक्टिव, यूजुअली हम सभी 0.0024 ग्रे ऑफ रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा रेडिएशन मिलेगा कहाँ? हॉस्पिटल्स में। तो हमें माइकल को हॉस्पिटल लाना होगा, और ऐसा हम काइटिंग मेथड से कर सकते हैं। काइटिंग ऐसी टेक्निक है जिससे आप किसी को अपने मारने के लिए उकसाते हो और फिर उसे ल्योर करते हो। ये एक गेमिंग टर्म है, तो आई गेस आप जानते ही होंगे। तो अब जैसा कि माइकल सबसे स्लो एविल एंटिटी है, तो आप बस इसके सामने 1 माइल पर आवर की स्पीड से भी चलोगे तो ये आपको नहीं पकड़ पाएगा, और ये आपको बस फॉलो करता हुआ वहां पहुंच जाएगा। उसके बाद उसे रेडिएशन रूम में लाकर बंद कर दो एंड एंजॉय। वंस इस रेडिएशन की हेल्प से उसके स्टेम सेल्स मर जाएं, फिर आप इसे चाकू, गन, इलेक्ट्रिक शॉक किसी भी तरीके से मारो या फिर पूरा का पूरा क्रश कर दो, इट डजंट मैटर, वो मारा जाएगा। मतलब कि हम समझ गए कि माइकल मायर्स को आखिर कैसे मारा जाए। लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, हैलोवीन एंड्स में तो उसे बिना इतना कुछ किए गए ही मारा जा चुका है। तो ऐसा कैसे हुआ? मतलब कि अब आई डोंट हैव द आंसर, क्योंकि जहां पिछली फ्रेंचाइज में माइकल को शॉक देने से और भी कई और तरीकों से मारने की कोशिश की गई थी, तब वो नहीं मरा। तो हैलोवीन एंड्स में ऐसा क्या हो गया तो वो बिना ज्यादा एफर्ट के मारा गया? अगर आपके पास इसका कोई आंसर है तो कमेंट करो, या जाकर हॉन्टिंग ट्यूब और घोस्ट सीरीज जैसे चैनल को रेट करो कि इसका आंसर दे कि हाउ लॉरी स्ट्रोड वाज एबल टू किल माइकल मायर्स। और सडनली ऐसा कैसे हुआ कि जिस एविल को मारने की सभी लोग कोशिश कर रहे थे वो इस पार्ट में इतना इजीली मर गया। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। लेकिन अब अगर आपको ये जानना है कि वर्ल्ड वॉर Z को आप क्यों सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। Bye.